إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح باسم ربك واستغفره إنه كان توابا عليه الأطهار على رسول नसरीन जो है पेश करेंगे वाइस प्रेसिडेंट बाकी हेल्थकेयर एडवाइजर डॉक्टर विलायत साहब जो है खिताब पेश करेंगे। डॉक्टर विलायत फील्ड डायरेक्टर बाकी हेल्थकेयर रिसर्च सेंटर, आगे बढ़िए प्लीज। डॉक्टर आसिफ साहब प्लीज खिताब से जो है किसी गेस्ट को प्लीज। डॉक्टर आसिफ साहब डॉक्टर आसिफ साहब प्लीज। काबिला जनरल सेक्रेटरी प्लीज आगे बढ़े, खिताब पेश करें प्लीज। शेख प्लीज। दिग्गज सिमो साहब। हाँ हुजूम मिल जाए वफादार तो एक शख्स बहुत है। यकीनन बाकी हेल्थकेयर एंड रिसर्च सेंटर मरहूम आकाए शेख मोहम्मद हुसैन ज़ाकिरी का एक दूरंदेश एक सोच था, जिसको लेकर उन्होंने इस छोटे से जगह में जो है इस बाकी हेल्थकेयर एंड रिसर्च सेंटर को एस्टेब्लिश किया कुछ चंद मुखलिस लोगों के साथ। और आज अल्लाह की फजल और करम से आज बाकिया में 1000 से ज़ायद वॉलंटियर्स हैं और अपनी माली तौर पर, जिस्मी तौर पर, मॉरली हर चीज तरीके से जो है यहाँ पर अपना फराइज अंजाम दे रहे हैं। हम आप सभी का शुक्रगुजार हैं। तो मैं इसके बाद में रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बाकरिया हेल्थकेयर एंड रिसर्च सेंटर टर्की के फील्ड डायरेक्टर डॉक्टर विलायत साहब से कि वो यहाँ पे आए और बाकायदा तौर पर हमारे मेहमानों का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ प्रोग्राम और बाकरिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन सर, चेयरमैन IKMT शेख सादिक रजाई सर, एस्टीम्ड टीम ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम पारस हॉस्पिटल जो अपने शोबे में महारत रखते हैं, बहुत ही काबिल डॉक्टर साहिबान हैं। डॉक्टर मोहम्मद मकबूल सुहेल सर जो डायरेक्टर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी हैं पारस हॉस्पिटल के, डॉक्टर नईम फिरदौस सर जो सीनियर कंसल्टेंट पल्मोलॉजी हैं, वन ऑफ द टॉप पल्मोलॉजिस्ट इन द वैली, डॉक्टर हिलाल अहमद माला सर सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी, इनका नाम स्टेट के टॉप नेफ्रोलॉजिस्ट में आता है, डॉक्टर आदिल अशरफ सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एक इमर्जिंग स्टार है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के फील्ड में, साथ ही साथ इनके मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान मिस्टर अरुण शर्मा पारस हॉस्पिटल के, मिस्टर बिलाल मलिक जो मैनेजर मार्केटिंग एट COP हैं, मिस्टर इकबाल रहमानी मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग पारस हॉस्पिटल, हमारे रेस्पेक्टेड चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर काचो लियाकत अली खान सर, शेख मोहम्मद आगा साहब, अंजुमन के आगा साहब, बाकरिया के प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव मेंबरान, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में और इस 2 दिन मल्टी स्पेशलिटी कैंप में दिल की अमीर गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, जैसे कि सब जानते हैं।
बकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर अपनी इस्टेब्लिश 2007 में जब से इस्टेब्लिश हुआ, इस तरह के जो है वो बंदोबस्त हमारे आने से पहले उन्होंने करके रखे थे। जब से हमने ये प्लान किया, उन्होंने पूरे के पूरे एक इस यात्रा को जो है वो पूरा हमारे साथ जो है बढ़ चढ़ के इंश्योर किया कि हर एक बंदे तक हमारी डॉक्टर्स जो आ रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी पहुंचे और सब के सब लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट भी कर सके। खास तौर पे मैं नाम लेना चाहूंगा प्रेसिडेंट डॉक्टर अहमद अली साहब का, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नसरीन मैम का, फील्ड डायरेक्टर डॉक्टर उदियत अली साहब का, जनरल सेक्रेटरी मिस्टर विलायत अली साहब का, चीफ ऑर्गेनाइजर मिस्टर हबीबुल्ला साहब का और मिस्टर अहमद हुसैन साहब का जो कि ट्रांसपोर्टेशन इंचार्ज एंड फील्ड ऑफिसर हैं। पर मैं बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहूंगा, हर यंग में या हर एक प्रोग्राम में कुछ ऐसे हीरोज होते हैं, अनसंग हीरोज होते हैं जिनके नाम तो नहीं होते, लेकिन जिस तरह से हमने यहाँ बकरिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से लेके वॉलंटियर्स तक को काम करते हुए देखा है, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और इस चीज को इंश्योर करूंगा कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम हम साथ मिलकर करते रहें ताकि यहाँ के लोगों का ज्यादा से ज्यादा हम ध्यान रख सके। एज ए पारस मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो जर्नी है वो 2023 में शुरू हुई थी विद कश्मीर में, एक मिशन के साथ कि यहाँ के लोगों को जो बाहर जाना पड़ता है स्टेट के बाहर, कई ऐसी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज के लिए और कई बार तो ऐसी सर्जरीज के लिए जो कि शायद यहाँ पे मुनासिब भी थी, फिर भी जो है वो लोग यहाँ पे हमारे पास उतने बंदोबस्त नहीं थे। उस मिशन के साथ हम यहाँ पे आए और आज मोर देन 10,000 सर्जरीज या प्रोसीजर या लोगों के लिए आप कहिए कि हम यहाँ पर कर चुके हैं और ये आप लोगों का ही सपोर्ट है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द हम अपने हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट जैसे जटिल प्रोसीजर जो आज से पहले जम्मू कश्मीर में किसी हॉस्पिटल में नहीं हुए या अगर कहीं शुरू भी करने की कोशिश की गई तो उनको वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, हम यहाँ करें कंटिन्यू भी करेंगे और फिर आगे हम उसको रेगुलर करते भी रहेंगे। तो यहाँ आकर मैंने जो चीज पाई इससे मैं बहुत मुतासिर हुआ। मुतासिर जिन चीजों से मैं हुआ उनमें सबसे पहले यहाँ के लोगों का डिसिप्लिन जो मैंने देखा, जो हम अपने वहाँ नहीं पाते हैं ऐसा। यहाँ के लोग बहुत नरम मिजाज रखते हैं, बात भी बहुत नरम मिजाजी के साथ करते हैं और यहाँ का जो अमला है जिन्होंने बड़ी डिसिप्लिन के साथ इस कैंप को मुनक्किद किया, उसके लिए मैं इनको कंग्रेचुलेट करता हूँ, बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ के गरीब आवाम के लिए जो कुछ खिदमत बकरिया की तरफ से हो रही हैं, इससे भी हमने एक मैसेज दिया कि हमें अपनी सोसाइटीज़ में किस तरीके से काम करना चाहिए, अपने लोगों के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए। इस चीज़ से हम बहुत मोटिवेट हो गए। यहाँ का ये जो तंजीमी निज़ाम देखकर बहुत मोटिवेट हो गए हम और इस चीज़ को लेकर मैं यहाँ से वापस जाऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि अपने यहाँ भी ऐसा ही कुछ हम कर पाएँ। तो हम यहाँ 2 दिन आपकी खिदमत देने के लिए आए हैं, जितना भी हमसे हो पाएगा हम आपको ईज आउट करने की कोशिश करेंगे। सुबह से जो पेशेंट मैंने यहाँ देखे या जो बाकी डॉक्टर साहिबान ने देखे, मेरा ये मुताला है कि यहाँ पर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज किस हद तक मौजूद है मुझे उसका पूरा अंदाजा नहीं है, लेकिन जो पल्मोनोलॉजी या जो छाती के लिहाज से मैंने देखा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या DLCO की अवेलेबिलिटी यहाँ कराना बहुत ज़रूरी है। फिजिशियंस यहाँ अवेलेबल है, MD डिग्रीज लेकर है, डॉक्टर विलायत साहब है, डॉक्टर गुलाम हसन साहब हैं जो मेरे सीनियर रह चुके हैं, तो ये बखूबी जानते हैं कि इन अमराज का कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन जब तक इनके पास डायग्नोस्टिक अवेलेबिलिटी मौजूद नहीं होगी तो तब तक ये अपने खिदमत भी पूरी तरीके से अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो इन छोटे छोटे टेस्ट्स के लिए पेशेंट को यहाँ से श्रीनगर नहीं आना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से
कि ये खिदमत यहाँ इन राय साहब, अंजुमन सागर जमान के आगा सैयद अब्बास साहब और पारोस हॉस्पिटल से आए हुए स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहबान, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट और शायद पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, और मार्केटिंग के जो मैनेजमेंट के अरुण जी हैं, और बाकी जितने भी उनके साथ टीम आए हैं, बाकरा हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर के प्रेसिडेंट डॉक्टर अहमद अली साहब, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नसीम फातिमा, एडवाइज़र डॉक्टर विलायत अली साहब, बाकी बाकरा हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और बाकी वॉलंटियर्स और जितने भी यहाँ पे ख़वातीन हज़रात मौजूद हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं प्रेसिडेंट बाकरा हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर डॉक्टर अहमद अली साहब और उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर से माजरत चाहता हूँ, क्योंकि कल शाम को, कल इवनिंग में एक इन्होंने CME का प्रोग्राम रखा था, तो उसमें मुझे भी इनवाइट किया गया था, लेकिन कुछ ज़रूरी सोशल एंगेजमेंट की वजह से मैं वो CME अटेंड नहीं कर पाया, इसलिए माजरत खा हूँ। बाकी मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जो ये जो टीम बाकरा हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर इन कोलेब्रेशन पारोस हॉस्पिटल में जो ऑर्गेनाइज़ किया है, इस तरह के बहुत सारे कैंप्स पहले भी बाकरा हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर की तरफ से किया गया है और बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के कोलेब्रेशन में भी बाकरा हेल्थ केयर और रिसर्च सेंटर ने बहुत सारे ज़बरदस्त कैंप्स मुनक़िद किए, जिसमें ख़ासकर टोटल नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट वगैरह के, जिससे पेशेंट को इंस्टेंट इसमें रिजल्ट मिलता है। क्योंकि मुझे पता है, मेरा फादर खुद ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार था आज से कुछ 10-15 साल पहले, और मैंने फिर और मेरे ब्रदर ने उनका दिल्ली में फिर TKR करवाया था बायलैटरल, तो उसमें हम लोगों को लगभग 6 लाख का उस वक्त खर्चा आया था। तो आज लोग यहाँ पे खुशकिस्मत है और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की मेहरबानी है कि अब एक तो डोर स्टेप पे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी जगह डेट लेने की ज़रूरत नहीं, डोर स्टेप पे अपने ही इलाके में बड़े बड़े ऐसे डॉक्टर साहिबान को लाकर बहुत सारे लोगों को उस तकलीफ से बाहर निकाला, उनको चलना सिखाया। क्योंकि मैं जानता हूँ जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, नीज जब बैठ जाता है तो कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि मैंने अपने घर में सहा है। वो ठीक तरह से इस हालत में था कि उठ भी नहीं पाता था, चलना तो दूर की बात, लेकिन बाकरे की वसात से बहुत सारे सैकड़ों लोगों को चलना सिखाया और उनको राहत दिलाया। तो इससे बढ़कर एक पुण्य का काम क्या हो सकता है। अब लोग सब लोगों को, पारोस हॉस्पिटल के डॉक्टर साहबान जो इतने दूर से मुसाफर तय करके यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, सिर्फ लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए, लोगों को अपने डोर स्टेप पर सर्विस देने के लिए आए हैं। तो मैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से तो आप लोग शुक्रिया अदा करता हूँ। अर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह। जनाब डॉक्टर जाफ़र साहब, मेहमानान अजीज़ और बाकरे के अमले सब, अस्सलामु अलैकुम। आप हज़रात की तशरीफ़ आवरी हमारे करगिल की गरीब आवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। इस दूर दराज जगह में साबुल और जोजिला जैसे पहाड़ को पार करके आना हर किसी की बस की बात नहीं। तो आप लोग नज़दीक से यहाँ पे माहौल के हालात, आवाम के हालात और हमारे हालात देख के यकीनन ये महसूस होगा कि ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल से ज़िंदगी बनती कि जन्नत भी जहन्नम भी। इंशाअल्लाह आप हज़रात की ये खिदमत दीन इस्लाम बल्कि आलम बशरियत के लिए जिस किसी की विजदान और ज़मीर पाक हो वो फैसला करेगा कि खिदमत खलक एक इबादत है। तो आप हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ आए, बहुत बहुत मशकूर हूँ IKMT की तरफ से और हमारे हेल्थ ब्रांच के बाकरे हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर की खिदमत आप लोगों को बखूबी पहले मालूम भी होगा, अभी मालूम होगा। अब नज़दीक से आप देखें तो इन हज़रात की खिदमत कोई किसी से कम नहीं है। तो फ़कत मैं यहाँ पे आप हज़रात को तशक्कुर करने के लिए हाज़िर हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। है अक़वाम की तक़दीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा।
मैं बुलाना चाहूँगा आज के मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब डॉक्टर जाफर आखुंद साहब, चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल और LHDC करगिल। प्लीज़ आप यहाँ तशरीफ़ लाकर हमारे मेहमानों की हौसला अफजाई के साथ साथ अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर जाफर आखुंद साहब। IKMT के चेयरमैन हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख साहब, हमारे कश्मीर से आए हुए डॉक्टर नईम फिरदौस दार साहब, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी, डॉक्टर हिलाल अहमद मल्ला, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी, डॉक्टर आदिल अशरफ, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, मिस्टर अरुण शर्मा जी, मार्केटिंग मैनेजर, मिस्टर बिलाल और इकबाल साहब, और हमारे करगिल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर लियाकत साहब, अंजुमन साहब जबान के हमारे आगा सईद अब्बास साहब, बाकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर के प्रेसिडेंट डॉक्टर अहमद अली साहब, डॉक्टर विलायत साहब, वाइस चेयरमैन डॉक्टर उलायत साहब, और हमारे मैम डॉक्टर नसरीन जी और बाकी जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, आप सबों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम यहाँ पे लोगों की खिदमत करने के लिए हमारे बाकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर के ताउन से पारस अस्पताल के बहुत नामवर डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं। हम इनको हमारे हिल कौंसिल की तरफ से खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि हमारे लोगों को डोर स्टेप पे सुपर स्पेशलिटी के जो ये कंसल्टेशन देने के लिए आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। बहुत अच्छा लगता है कि बाकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर जैसे हमारे करगिल में एक दो NGO जो हेल्थ के साथ काम करते हैं, और हमारे अलरजा एक हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर है, वो फिर बाकी हमारे अशोका मिशन के लोग दिल्ली से आते हैं। इन सब का एक ही एम होता है कि लोगों को डोर स्टेप पे ट्रीटमेंट दिया जाए। जैसे हमारे डॉक्टर लियाकत साहब बता रहे थे कि आज से कुछ साल पहले नी रिप्लेसमेंट वगैरह हमारे लिए एक ख्वाब की तरह, और जो गरीबों के बस की बात ही नहीं था, तो लोग ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते थे। आज इसमें नी रिप्लेसमेंट करके लोगों को चलाने में हमारा बाकरिया हेल्थ रिसर्च सेंटर का बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारा अशोका मिशन का है, हमारे अलरजा हेल्थ रिसर्च सेंटर का है, और कैटरेक्ट का देखिए, कैटरेक्ट बहुत कम आज हमारे पास बैकलॉग है। पहले क्या होते थे, यहाँ से जिनके पास पैसा होता था वो जाके कश्मीर में या कहीं जाके कैटरेक्ट ऑपरेशन करते थे, या यहाँ पे महदूद उस पे होते थे। और बहुत सारे तो कैटरेक्ट के पेशेंट गांव में आंखों की रोशनी उनको कैटरेक्ट होने के बाद फिर दोबारा नसीब नहीं होता था। आज अल्लाह के फजल से हम सब उस पे काम कर रहे हैं। बाकी चूँकि मैं प्रोफेशनल एक डॉक्टर हूँ, आपको बताऊँ सर, मुझे पॉलिटिक्स में आए हुए अभी 1.5 साल के आसपास हुए हैं। इस 1.5 साल में मैंने कोशिश किया है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, हेल्थ सेक्टर में हमारे लोगों को फैसिलिटीज़ देने के लिए काम करूं। उसमें एक चीज़ मैंने हमारा हो सकता हमारे कुछ लोगों को पसंद आया हो, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया हो, मगर मेरा मेन मकसद है हमारे लोगों को इसका फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए। जैसे डॉक्टर हमेशा डॉक्टरों को और मेडिकल प्रोफेशन को हमें दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कंपेयर नहीं करना है। हमारा प्रोफेशन जो है एक मिशनरी मोड पे चलना चाहिए, हमको एक इबादत समझ के करना चाहिए। हम कहते हैं फलानी ड्यूटी पे नहीं आते, हम आते हैं फलानी काम करते हैं, नहीं करते हम करते हैं, ऐसा वाला सोच हमें होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन है, हमको उसके हिसाब से काम करना है। जैसे हमारा कैजुअलिटी में एक डॉक्टर होते थे, तो लोगों का ये शिकायत होता था रात को कि वो लेबर रूम में लेबर जाके ये डिलीवरी भी कंडक्ट करना है, इमरजेंसी में भी उसको पेशेंट आते हैं, फिर वार्ड में कभी इमरजेंसी निकल जाते हैं, तो बहुत इशू होता था। मैंने आने के बाद
ये कर दिया कि रात को कम से कम 2 डॉक्टर रहना चाहिए, कि डिलीवरी वगैरह के लिए, और दूसरा इमरजेंसी। मैंने ये किया कि आने के बाद हमारे दूर दराज से जो पेशेंट आते थे उनको वेट करना पड़ता था कभी 11-12 बजे तक, क्योंकि उनको फिर गाड़ी में वापस जाना होता है, तो बहुत बड़ा इशू होता था। तो हमने डॉक्टरों का टाइमिंग चेंज करके 9 बजे लाए, मगर उनके पूरा जो टाइम का ड्यूरेशन है वो चेंज नहीं किया। जैसे पहले 10 से 4 होते थे, अब हमने 9 से 3 बनाया है, ताकि अगर प्रैक्टिस करे भी तो 3 बजे के बाद जाके वो अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते रहे। और प्रैक्टिस, जब प्राइवेट प्रैक्टिस हमारे ये कुदरती बात है, जब लीगल है तो हम सबको डॉक्टर भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है डॉक्टरों का इतना गलती नहीं होता है जहाँ तक मुझे मालूम है। हमारे पेशेंट जो क्लिनिक पे होते हैं वो भी इंसिस्ट करते हैं कि कहते हैं आप मुझे देख के जाओ, मुझे देख के जाओ, कर करके फिर टाइम वहाँ पे गुजर जाते हैं। फिर वो क्लिनिक के हमारे ये जो ये होते हैं वहाँ पे मेडिसिन के जो लोग होते कहते हैं इसको देख के जाओ, इसके उससे क्या हो जाता है हमारा जो बाकी पेशेंट होते हैं वो उनको बहुत मतलब ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए हमने ये किया कि 9 बजे से डॉक्टरों का वो लगा दिया। और जहाँ तक फैसिलिटीज़ का आप बात कर रहे थे सर, आप यकीन नहीं करोगे हमारे MRI का आज तक 5 बार टेंडर हो चुका है। पहले ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का है, पहले हमारा जब मैं आया उस वक्त उन्होंने 1.5 टेस्ला का MRI का ये टेंडर किया था। वो पता नहीं हमारे लोगों की दुआ हो या कुछ हो, वो खुद ब खुद कैंसिल हो गया, क्योंकि आप जानते हैं 1.5 टेस्ला आज के में बिल्कुल भी ये नहीं। बड़ी मुश्किल से उसका अभी 3 बार टेंडर हो गया, कभी सिंगल टेंडर आ गया, कभी कुछ और इशू हो गया। आज अल्लाह के फजल से 4थे या 5वें टेंडर पे अब फाइनल करने वाला है, तो मुझे उम्मीद है हम उस पर काम कर रहे हैं सर। और रिसेंटली मैं आप लोगों को बता दूं, मैं 2 बार हमारे एक तो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर से मिला हूँ, फिर उसके बाद जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट पे गवर्नमेंट इंडिया के सेक्रेटरी हेल्थ के है, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ के, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ जो NHM को देखते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ जो हमारे मेडिकल एजुकेशन को देखते हैं, उन सब से मिला हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ करगिल के एक तो हमारा बेड कैपेसिटी है वो 100 बेड का ही है, तो उसको 200 बेड करने का हम कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है वो भी हम मैच्योर हो जाएगा। और उसके साथ सर हमने कहा जिले में हमारे मेडिकल कॉलेज आया है, तो करगिल में हमने कहा है हमको कम से कम छोटा सा चीज़ 50 बेड का ही सही हमको ये मिनी एम्स दिया जाए, जहाँ पे सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर काम कर सके। तो उस पर भी इन प्रिंसिपल उन्होंने माना है, पता नहीं आप कहाँ तक कामयाब होगा। और साथ साथ हमने कहा है जब तक मेडिकल कॉलेज नहीं आता हमारे यहाँ पे एक नर्सिंग कॉलेज यहाँ होना चाहिए, तो उस पे भी हमारे वहाँ पे भी मीटिंग हो गया 2-3 बार। UT लेवल पे भी मैंने CMO साहब को कहा है कि जो हमारा ये बनाना है क्या बोलते उसके एक पूरा प्लान बनाना है, वो बना के जल्दी पेश करने का, तो उन्होंने माना है। इंशाल्लाह हमें नर्सिंग कॉलेज भी हमें लगता है नसीब होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ऐसा है जब से UT हमारा अलग हो गया है, हम पॉलिटिकली समझो कश्मीर अलग हो गया, मगर दिल से हम अभी भी वैसा जैसे पहले था, अब भी कश्मीर के साथ उससे भी ज़्यादा है। आप शायद आप लोगों को ये भी बखूबी इल्म होगा सर, हमारे लिए सर्दियों में तो प्राइमरी केयर यूनिट, सेकेंडरी केयर यूनिट, टर्शियरी केयर यूनिट वो सब हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल होता है, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होता है। डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून, चेयरमैन IKMT शेख सादिक रजाई साहब, अंजुमन साहिब जमान के प्रेसिडेंट सईद अब्बास साहब, और पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर साहिबान। पारस हॉस्पिटल के बहुत सारे ब्रांचेस, मैं तो दिल्ली वाला सर जानती थी, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि दिल्ली तो बहुत दूर पड़ जाता था, तो कश्मीर में भी एक ब्रांच आ गया है। तो हम और उस चीज़ का भी शुक्रिया कि आपने जो MOU साइन करने वाले हैं हमारे साथ, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लोगों को सस्ते रेट्स पे अगर ट्रीटमेंट क्वालिटी वाला मिल जाए तो उससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। मेहरबानी साहब। आपके डॉक्टर साहिबान, डॉक्टर मोहम्मद मकबूल सोहेल, डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी सर,
डॉक्टर नईम फिरदौस डार सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी, डॉक्टर हिलाल अहमद मल्ला सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी, डॉक्टर आदिल अशरफ सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, मैनेजमेंट टीम मिस्टर अरुण शर्मा मार्केटिंग, मिस्टर बिलाल मलिक मैनेजर, मिस्टर इकबाल रहमानी मैनेजर, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर लियाकत अली खान साहब, प्रेसिडेंट बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, वॉलंटियर्स और हमारे सारे जितने पेशेंट्स यहाँ जमा हो रखे हैं, मेहरबानी अंत दिया टाइम ठीक से मीडिया पर्सनल पाना दिया थे मचा दिया डॉक्टर साहिबा ने कहना फायदे लेना यंता उजु थे रिंगो दिस हाथ पे हम लोग यंता उसके थे काफ़ी इंतज़ार बस यंते उजु थे रिंगो दे दिन हम लोग और सीसी साहब का खास कर मेहरबानी, क्योंकि उनको बहुत बड़ा अभी प्रोग्राम चल रहा था, बड़े बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आए। हमारे बाकी डॉक्टर साहिबान मेहरबानी, आपको 2 दिन से हमारे वॉलंटियर्स ने काफ़ी कोशिश की आपका काम आसान करने की, तो हमारे वॉलंटियर्स हेल्प करेंगे फर्दर ओपीडीज़ को भी। काफ़ी टाइम हो चुका है, इसलिए मेहरबानी हम शुरू करेंगे सर। खुदा हाफिज़ शबक। सुबह शाम है पंप है, ये सफाई का पंप भी और ये टेस्ट भी करेगा। ये नंबर का मशीन है अब अजी ने ये जैसे जालन रहता है इस जगह। कभी भी करा सकते हैं, लेबर में थोड़ा अस्सलाम वालेकुम जुले दिरिंग ngati Bakaria Healthcare and Research Center ही 15 ngati डॉक्टर सकलेप्सियोत दे अनु ngati स्नी डॉक्टर ब्रंगे डॉक्टर चेस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट दोना खलमे डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट लेप्सियोत छाना खों सगेज ngati दे अनु योंखानी आवाम जितने भी आए हुए हैं स्नी जर्मो खानसा ब्रंगे जर्मो खानसा स्नी जर्मो खानसा इफे एको दक्सा दिवल हार्ट अटैक की इंसिडेंस पर बढ़ाई सोचत ngati mana दुखसो पिरकिल mana स्नी जर्मो से चुक चुक mana प्रॉब्लम छखन क्यों दुख दिवल ला खास कर जवान बुथाबो मोसा छाना हार्ट ही दक्सा खों से को बेंदुक और जितनी लड़कियां हैं जिनको मतलब हार्ट ही रिप्लेस बस उतना ज़्यादातर वो दुख पाया दिन ओदोनियों से दुख वो लोग अपना एको करवा रहे हैं ईसीजी वगैरह, और जिनको एंजियोग्राफी की ज़रूरत होगी वो लोग पारस हॉस्पिटल ले जाके इनको
ECG ang bachinso angiography ang bachinso angiography एक बहुत महंगा प्रोसीजर है छानो इज जरिंदु किंग अचेस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बा से बकरिया नंबो खोआ यंती थ्रू योंगना कातो अचेस काफ़ी सस्ता बस ता जंदुक छाना दिन योंखनी पेशेंट जो जिनको एको करना एंजियोग्राफी करना होगा जो कि 15,000 लगभग उसका टेस्ट का खर्चा है तो छानो काफ़ी लेस डिस्काउंट बस ता लो दो ना जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं उनको तो ये लोग डिस्काउंट क्या फ्री में ही करके देने का वादा किया है इन्होंने हमसे छाना पारस हॉस्पिटल यांता पता होत खचुल्ला डलगेट साइड ला योत ये डॉक्टर 2 दिन के लिए हमारे OPD पेशेंट्स देखेंगे और जिनको डायलिसिस की ज़रूरत हो ओदो डायलिसिस बारगोज ना का तो या ब्रंग टेस्ट क्यों मत पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बात ओदो खोज बाखान चिक्यों सुदु छाना मशीन पु क्यों सुदु ओदो मशीन पु नंबर खोज टेस्ट बंदुक छिमी आपो सगा ब्रंग इजर मो तकलीफ खान अस्थमा खान सगा खोज दिया नुस्ता से तांदुक छाना खुदा शुक्र कि ngati फ्रुनला ngati आपो अपी जवान बुमोला दी सी डॉक्टर ले डॉक्टर का तो यों सिलता से को अपन ना बहुत बहुत खुदा का शुक्र होगा अगर उनको कोई भी हम ज़रा सी भी मदद कर सकेंगे तो और यंतंग सगा आइंदा अगर जो अगर अस्किया योद खान पेशेंट योद ना का तो खों आते थे क्यों चा दी दिन दानी खों आर नदीरों से ngata दे खर्चा उबुत दिन आर छे ngati खर्चा उबुत पिफिया यंतंग स्क्यो अगर का तो स्क्यो ना अस्किया संडे इंसु दे छाने यंतंग स्क्यो चा दी लंग फंक्शन टेस्ट पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पुबाना मन यों नरयालो क्योंकि ngati लादी मशीन पुयोद में बखानी छाना स्क्यो नरयालो बख्शिश सरिन देखिए मैं एज ए चेयरमैन भी और एज ए डॉक्टर भी इनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसमें कोई दो राय नहीं है। ये करगिल के लोगों के हेल्थ को लेके बहुत एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका हेल्थ सेक्टर में, बकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर का। तो उसमें ख़ासकर जैसे हेपेटाइटिस बी को वैक्सीन मास वैक्सीनेशन करना हो या नी रिप्लेसमेंट करना हो, कैटरेक्ट ऑपरेशन करने हो, जो भी मतलब लोगों से रिलेटेड डोर स्टेप पे लोगों को ये ट्रीटमेंट देने का बकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर का बहुत बड़ा रोल है। और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी ये अपने जो कंट्रीब्यूशन है लोगों को देते रहेंगे। अब लोगों को देखिए, अब पहले क्या होता था, जो अफोर्ड कर सकते थे वो बाहर जाके ट्रीटमेंट लेता, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे ऐसा नहीं होता था। आज आप पहले जानते हैं कि नी रिप्लेसमेंट जब बाहर जाते हैं, जब बायोलेटरल नी रिप्लेसमेंट होते हैं 5-6 लाख रुपए लगते थे। इस तरह कैटरेक्ट का 1 लाख के आसपास लगता था। आज के दिन में तकरीबन अगर नी रिप्लेसमेंट किसी से ट्रीटमेंट लिया भी तो 1-1.5 लाख में हो जाता है, वो भी अपने घर पे बैठ के घर के माहौल में। इस तरह कैटरेक्ट का आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लेंस का पैसा लगता है, वो भी आज के दिन में हमारा गोल्डन कार्ड है उसके हिसाब से तकरीबन फ्री हो जाते हैं। तो मैं उसके लिए बकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर इनके बहुत मशहूर हूँ एज ए CC चेयरमैन LGC करगिल। और मैं पारस अस्पताल वालों का भी बहुत मशहूर हूँ कि बहुत एक बड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, जाना माना हमारे कश्मीर में। आप जानते हैं हमारा करगिल का जो ये राबिता है पहले से अभी भी, ख़ासकर हेल्थ के लिहाज, हेल्थ को छोड़ के बाकी चीज़ों में भी हमारे जब भी रेफरल होता है हम पहले कश्मीर भेजते हैं। तो हमारे जैसे स्किम्स है, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, SMH अस्पताल है। आज अल्लाह के फजल से जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पारस अस्पताल में जा सकते हैं। अब पारस अस्पताल में जैसे अब गोल्डन कार्ड को भी एम्पेनल किया हुआ है, तो लोगों को वहाँ पे तकरीबन फ्री ट्रीटमेंट होने का चांस है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लोगों को और ज़्यादा उसमें फैसिलिटीज़ मिले। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम इस साल 2 एक मेल एक फीमेल नोडल अफसर तैनात, मैंने हमारे CMO साहब को बताया है कि 2 कम से कम मेडिकल नोइंग पर्सन को सौरा इंस्टीट्यूट में रखने का और SMH अस्पताल में रखने का, ताकि हमारे लोगों को कहीं डॉक्टर से मिलाना हो, कहीं कंसल्टेंसी कराना हो, कहीं ट्रीटमेंट वगैरह कराना हो, उसमें उनकी मदद ले सके। उस सिलसिले में हमने JNK के हमारे CM
उमर अब्दुल्ला साहब, हेल्थ मिनिस्टर साहब, उनसे सबसे बात किया है। तो बाकी जो भी ट्रीटमेंट होगा हमें CM चीफ मेडिकल ऑफिसर चीफ हमारे मिनिस्टर JNK उमर साहब ने और हेल्थ मिनिस्टर मैम सकीना जी ने बताया है कि वो हर सिमत में जैसे पहले होता था उससे ज़्यादा हमारे लोगों का इंशाल्लाह हेल्थ सेक्टर में साथ देंगे, हमें ऐसा उम्मीद है। फिर एक बार मैं बाकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर के प्रेसिडेंट, उनके वाइस प्रेसिडेंट, उनके जितने वॉलंटियर्स हैं, उनके एडवाइज़र है, उन सब का और हमारे पार्स अस्पताल के जोमा जिसमें कंसल्टेंट है, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर है, ये मैनेजर पार्स अस्पताल के अरुण जी, उन सब का बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू वेरी मच सर